बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत की चैनल में एक बार खुश आमदीद। नाज़रीन, आजकल काफ़ी सारे लोगों को बुखार हो रहा है और बुखार में मर्द, औरतें, बच्चे शामिल हैं। इसके साथ साथ बुखार में कुछ अलामात हैं वो जो ज़ाहिर हो रही हैं लोगों में, वो कुछ इस तरह से हैं कि बुखार के साथ साथ जब बुखार होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। उसके साथ ये होता है कि बुखार के बाद आपको छींकें महसूस होना शुरू हो जाएंगी और आपको नाक से पानी बहेगा और आपका गला जो है वो भी ख़राब हो सकता है। उसके साथ साथ पेट ख़राब होना और लूज मोशन जैसी अलामात जो हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं मुकम्मल इसका एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह आप, अगर आपको खुदा न खास्ता या आपके किसी अजीज़ो अकारब को इस तरह का मसला हो जाता है तो आप किस तरह उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें अगर बुखार की, तो बुखार का कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से है कि अगर फर्ज करें कि एक 15 साल के बच्चे को बुखार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आपने ये करना है कि उसको आपने सबसे पहले पैनाडोल सिरप आपने ले आना है और पैनाडोल सिरप का आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आपने पिला देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर उसको उसके साथ साथ छींके आना, नाक बहना या फिर गले में खारिश या नाक में खारिश होती है तो उसके साथ आपने ये करना है कि एलर्जी के लिए, ये एलर्जी की अलामत है तो इसके लिए आपने रिजिक सिरप ले लेना है। रिजिक सिरप का 1 चम्मच आपने सुबह और 1 चम्मच शाम को आपने उसके साथ पिला देना है। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, अगर उसका पेट भी खराब है तो उसके लिए आपने ये करना है कि एंटामिजोल सिरप आपने लेना है और वो भी 1 चम्मच आपने सुबह और 1 चम्मच शाम को पिला देना है। मतलब ये है कि अगर किसी को ये तीनों अलामात हैं बच्चे को कि सर दर्द है और बुखार है और उसके साथ छींके आना, नाक बहना और गले में खारिश है और पेट खराब है, तो उसके लिए ये तीनों चीजें आप तीनों शरबत ले आए, पैनाडोल, रिजिक सिरप और उसके साथ एंटामिजोल, यानी कि 3 सिरप आपको सिर्फ लाने पड़ेंगे और वो आपने पिलाने हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, सुबह शाम 1-1 चम्मच। तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका बच्चा जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 15 से 25 साल की उम्र के बच्चे को या मतलब किसी यंग को बुखार हो जाता है तो उसको आपने उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने ये करना है कि पैनाडोल की 1 टैबलेट आपने सुबह के टाइम, और उसके साथ अगर छींकें या नाक बहना या गले में खराश का मसला है तो उसके साथ आपने रिजिक्स की टैबलेट 1 टैबलेट आपने लेनी है और वो आपने इसके साथ आपने उसको खिला देनी है। अगर पेट भी खराब है तो उसके साथ आपने ये करना है कि आपने 1 इमोडियम कैप्सूल लेना है और वो आपने उसको आपने खिला देना है। यानी कि 3 चीजें आपको लेनी पड़ेंगी जिस तरह मैंने पहले बताया। इसी तरह ये भी 3 चीजें हैं लेकिन ये टैबलेट फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि वो बच्चे जो है वो सिरप पीते हैं, वो टैबलेट नहीं खा सकते, इसलिए उनके लिए सिरप है। और ये टैबलेट है बड़े बच्चों के लिए, यानी कि 15 से 25 साल के बच्चों के लिए आपने 1 पैनाडोल टैबलेट और 1 रिजिक्स टैबलेट और 1 आपने इमोडियम कैप्सूल, आपने ये 3 चीजें ले लेनी है और ये तीनों चीजें आपने सुबह और शाम को आपने ये तीनों टैबलेट आपने खिलानी है। खाना खाने के बाद आपने लाजमी खिला देनी है और ये लगातार आपने 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। छींके आना, बुखार और पेट खराब, अगर ये तीनों मसाइल हैं तो ठीक हो जाएगा। अगर इन तीनों में से एक मसला है तो फिर उसके लिए आप वो ही सिर्फ यूज करें, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि बुखार के लिए कौन सी है, पेट खराब के लिए कौन सी है और छींके वगैरह के लिए कौन सी है। अब बात करते हैं कि 25 साल से ओल्ड एज तक जितने भी लोग हैं उनकी, तो उनके लिए आपने ये करना है कि 2 आपने पैनाडोल टैबलेट लेनी है और 2 पैनाडोल टैबलेट आपने सुबह के टाइम और 2 पैनाडोल टैबलेट आपने शाम के टाइम खिलानी है। अगर किसी को सर्दी लग के बुखार चढ़ता है तो सर्दी के लिए आपने ये करना है कि आपने 1 टैबलेट रेसोचिन की इसमें साथ ऐड कर लेनी है और वो आपने खिलानी है। अगर किसी को बड़े आदमी को किसी को छींके आना, नाक से पानी बहना और गले में खराश वगैरह का मसला है तो उसके लिए रिजिक्स टैबलेट ही वही टैबलेट है जो मैंने पहले भी बताई है, वही आपने इसके साथ 1 टैबलेट यूज करनी है और 2 पैनाडोल और 1 रिजिक्स। अगर उसके साथ लूज मोशन का मसला है तो उसके लिए आपने 1 इमोडियम आप यूज करें। उससे ये होगा कि आपका जो तीनों मसाइल हैं इंशाल्लाह जो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिसका बुखार जो है वो देर तक रहता है, फर्ज करें 2 से 3 दिन बुखार किसी का रहता है, 2 दिन तक नहीं जाता, तो उसने ये करना है कि ये 15 साल से ऊपर वाली एज के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये करना है कि आपने 1 पैनाडोल खानी है और 1 साथ में सिप्रोफ्लोक्सासिन यानी कि सिप्रोक्सन टैबलेट आपने 250 वाली 15 साल से लेके 25 साल तक के लिए 250 वाली टैबलेट। अगर 25 साल से ऊपर उम्र है तो उसके लिए आपने
500 वाली टैबलेट सिप्रोक्सन और एक पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल टैबलेट, ये दोनों आपने खाएं एक एक टाइम, सुबह टाइम और शाम टाइम। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका बुखार जो है वो उतर जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसी को लूज मोशन का ज्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है लोगों के साथ, तो उसके लिए आपने एक फ्लैजिल टैबलेट लेनी है और एक सिप्रोक्सन लेनी है। आपने ये दोनों टैबलेट आपने एक टाइम आपने खानी है, एक सुबह और एक शाम को, यानी कि दोनों टैबलेट अपने 2 टाइम आपने खानी है। इंशाल्लाह इससे ये आपका मसला जो है लूज मोशन का ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करें कि किसी को खांसी और बहुत ज़्यादा बलगम आने लगती है, उसके लिए एक बेहतरीन सिरप है जिसका नाम है हर्बिटर सिरप। ये मेडिक्स कंपनी का, ये आप ले आएं, इससे आपका गले का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खांसी बलगम वगैरह इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को पेट खराब का मसला ज़्यादा है तो उसको चाहिए कि नमकोल यानी कि ORS का इस्तेमाल करें। ORS आप बाजार से ले आएं, 15 से 20 रुपए का मिलता है, उसका आप पानी बना लें और वो पानी इस्तेमाल करें बजाय आम पानी यूज करने के। उसके साथ साथ अगर किसी को बुखार वगैरह, बुखार में एनर्जी के लिए आप CAC टैबलेट जो है वो लाजमी यूज करें। उससे ये होगा कि आपके विटामिन वगैरह पूरे होते रहेंगे और आपको जो कमजोरी है वो जल्द नहीं होगी। CAC टैबलेट का आपको पता है कि CAC टैबलेट तकरीबन 150 के 200 राउंड में आपको मिल जाएंगी और ये आपने ले आनी है। और ये टैबलेट एक टाइम आपने 1 गिलास पानी में डाल के आपने पी लेना है पानी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट में आपने जो उनसे फ्रूट इस्तेमाल करने हैं। अगर किसी को ये सारे मसाइल हैं, बुखार वगैरह का मसला है, तो उसने ये करना है कि आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू, खरबूजा और आम, ये 4-5 फ्रूट आपने इस्तेमाल करने हैं। और उसके साथ आपने ये करना है, किसी का अगर पेट खराब है तो उसको चाहिए कि खिचड़ी का इस्तेमाल करें, रोटी वगैरह का इस्तेमाल उतने दिन ना करें जितने दिन आपका पेट का मसला है। उसके साथ साथ जो फ्रूट आपने तर्क करने हैं यानी कि छोड़ने हैं जो फ्रूट, वो ये है कि सबसे पहले जिसका पेट खराब है उसको चाहिए कि तरबूज जो है वो बिल्कुल ना खाए, क्योंकि तरबूज में बहुत ज्यादा पानी होता है। उसके साथ जब आप पानी पीते हैं और आप मेडिसिन खाते हैं उसके साथ आपका पेट खराब हो सकता है, तो तरबूज का इस्तेमाल वो बिल्कुल ना करें। और किसी को अगर बुखार की कैफियत में कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि नहाना लाजमी चाहिए। आप जितना नहाएंगे उससे ये होगा कि आपका टेम्परेचर जो है वो नीचे आएगा और आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको फायदा देगी, हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए फिर भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बात रही मेडिसिन की, मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है ये आम मेडिसिन है, ये हर किसी को पता भी है, लेकिन इसको खाने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, उस तरीके से खाएंगे इंशाल्लाह आपका बुखार जो है वो बहुत जल्द उतर जाएगा। ये 100% आजमूदा टोटका है, नुस्खा है, ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका बुखार बहुत जल्द उतर जाएगा। आपको अगर इनमें से कोई सा भी मसला है वो आपका बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और मेडिसिन वैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर और किसी को शुगर और किसी को या फिर इस तरह का कोई भी मसला है तो वो अगर नहीं लेना चाहते तो वो डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। वैसे ये आम रूटीन जो आम लोग हैं जो ठीक है बिल्कुल, वो बिल्कुल खा सकते हैं, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला ना हो वो इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल सेहत ज़िंदगी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।